मैं आपका दोस्त और होस्ट तकमील अहमद आपके अपने यूट्यूब चैनल बज़ इन टांडा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि बज़ इन टांडा यूट्यूब चैनल में टांडा की हलचलें मिलती रहती हैं। इसी के सेगमेंट में आज हम आपको आपके सामने एक ऐसी अजीम शख्सियत के से मुलाकात कराने जा रहे हैं जिनका नाम है हिलाल टांडवी। ये जो पहचाने जाते हैं ये शायर इस्लाम है, जो टांडा के एक छोटे से कस्बे से आज ये हिंदुस्तान के कोने कोने पर अपनी नात के ज़रिए पहचान टांडा की पहचान और अपने खुद की पहचान बनाए हुए हैं। आज इनकी बायोग्राफी के बारे में जानेंगे कि आज जो ये छोटे से कस्बे से टांडा के छोटे के कस्बे से निकलकर ये हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में अपनी एक पहचान बना चुके हैं और इनकी पहचान यहाँ तक हो चुकी है कि इनके जाने से वो प्रोग्राम ये कामयाबी की दलील हो जाता है। तो आज हम बात करने चल रहे हैं हिलाल टांडवी से, किस तरीके से इन्होंने नात पढ़ना शुरू किया। क्या ये शुरू से ही नात पढ़ते थे या इनका ख़ानदान कुछ होता है कि यह क्या जेनेटिक्स था, ख़ानदानी था। तो हम शुरू कर रहे हैं। तो सर कि सबसे पहले हिलाल टांडवी आपका कि बज़ इन टांडा यूट्यूब चैनल में आपका मैं स्वागत करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। तो आपने जो इस तरीके से कि आपने नात पढ़ना कब शुरू किया? क्या आपका ये आपके ख़ानदान में लोग पढ़ा करते थे, जिसको कहा जाता है कि किस ख़ानदान से? लोग कहते हैं कि बनारस के ख़ानदान से हैं, लखनऊ के ख़ानदान से हैं, कलकत्ता के ख़ानदान से है। इस तरीके से हमें किताबों में पढ़ते हैं। तो क्या ये नात को पढ़ना आपका है ख़ानदान में लोग पढ़ा करते थे? जी ये बिल्कुल सही बात है। समझ लीजिए ख़ानदानी तरीके से चला आ रहा है और मेरे घर में सभी नात के शौकीन हैं। मेरे वालिद मोहतरम भी नात के बहुत शौकीन थे और मेरे जितने भाई हैं माशाल्लाह सब नात के बहुत शौकीन हैं, पढ़ते भी हैं। तो ये शुरू से ही चला आ रहा है, हमेशा से जब से मैं पैदा हुआ हूँ देखता चला आ रहा हूँ कि मेरे घर में कोई ना कोई नात शरीफ ज़रूर पढ़ता था। अच्छा, तो आपको और कहाँ से कि अब आपको इस क्षेत्र में आना चाहिए, नात पढ़ना चाहिए? आपने स्कूली जब स्कूल में तालीम हासिल कर रहे थे उस समय आपको क्या एहसास हो रहा था? जी जब मैं कौमी इंटर कॉलेज में पढ़ता था तो उस वक्त हमारे टीचर उस्ताद जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, अलहाज मास्टर अतीक अहमद साहब ने मुझसे कहा है तो आप इस क्षेत्र में आइए, तराना पढ़िए, राष्ट्रीय गीत पढ़िए। तो उस वक्त में जब कोई फंक्शन होता था कौमी स्कूल में जहाँ मैं पढ़ता था तो मुझको विदाई गीत या राष्ट्रीय गान या कुछ और मास्टर अतीक साहब लिख कर दिया करते थे। तो कोई फंक्शन होता था मैं वहाँ पढ़ता था। तो आपने इसका मतलब कि आपने स्कूल से भी अगर स्कूल में जहाँ तालीम हासिल कर रहे तो वहाँ पर भी आपने वहाँ से शुरू कर दिया था। तो फिर जो जैसे एक होता है टांडा में कि नातिया मुशायरा, आप वहाँ से भी क्या कुछ दिन तक थे कि बाद में अकेले पढ़ना शुरू किया? नहीं, पहले तो मैं स्कूल में ही पढ़ता था। फिर धीरे धीरे मेरी एक महल्ले की अंजुमन थी, अंजुमन मुहिब्बान रसूल, लगभग आज से तकरीबन 10 साल पहले उस अंजुमन में मैं पढ़ा करता था। तो उसके बाद बीच में कुछ गैप हो गया। फिर दूसरी अंजुमन हक्कानिया जो मेरे महल्ले की है उस अंजुमन का मैं साहिब ब्याज था और उस अंजुमन के ज़रिए बहुत दूर दूर तक बड़े बड़े शहरों में जैसे कानपुर, बनारस, कलकत्ता, फैज़ाबाद वगैरह बड़े बड़े शहरों में मैं अंजुमन हक्कानिया की क़यादत भी किया करता था। उसके बाद धीरे धीरे लोग मुझको नातिया मुशायरे में, दीनी जलसों में बुलाने लगे और मैं जाता रहा पढ़ने के लिए। और अल्लाह का शुक्र है कि आज मैं तन्हा शायर की हैसियत से बड़े बड़े शहरों में मेरा प्रोग्राम होता है। तो आपको ये कहाँ से प्रेरणा मिली कि अंजुमन को कि आप से अंजुमन में पढ़ते थे, साहिब ब्याज थे, लोगों को साथ में लेकर पढ़ते थे, जिसको हम लोग कहते हैं कोरस बोलते हैं, कोरस के साथ एक बार पढ़ते थे। लेकिन अब मौजूदा आपको देखा जा रहा है, सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है, बहुत सारे जगह देखा जा रहा है, आप अकेले पढ़ना शुरू कर दिया। तो ये आपको अकेले पढ़ने की जो कहाँ से प्रेरणा मिलती है कि आप अकेला इस फील्ड में आया जाए? जी असल में क्या, जब मैं शुरुआत में लगभग आज के 7-8 साल पहले नाते मुशायरे जलसों में जाता था तो अल्लाह का शुक्र है मैं उस वक्त अपने ठीक ठाक पढ़ता था। लोगों ने बेपनाह अपनी दुआओं से, अपनी मोहब्बतों से नवाजा और कुछ लोगों का मुझको साथ मिला, सपोर्ट मिला कि हिलाल टांडवी आप अच्छा पढ़ रहे हो, इस फील्ड में आगे बढ़ो और हम आपके साथ हैं। तो उस वक्त मैं पढ़ता रहा, लोगों ने बेपनाह अपनी दुआओं से, मोहब्बतों से नवाजा और मैं धीरे धीरे बहुत आगे निकलता गया और ये एक जज्बा हो गया, एक शौक़ हो गया और एक अच्छा काम है इस्लाम के लिए, दीनी काम भी है, सवाब भी मिलता है। इस नीयत के साथ मैंने कहा कि मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं आगे निकलने की कोशिश कर रहा था। तो अल्लाह का शुक्र आज आगे निकल गया, लोगों ने अब पूरा हिंदुस्तान जानने लगा और अल्लाह का शुक्र है लोग फ़ोन करते हैं, तारीख़ लेते हैं, जाता हूँ।
तो मतलब आप हमेशा बिज़ी रहते हैं। आपकी तो इतनी जो आपका जो आप आज आप जिस भी मुकाम पे हैं, आपके इस मुकाम में आपके दोस्तों का जो आपकी एक फ्रेंड जी। सर्किल थी, उनका क्या योगदान है? जी नहीं, बेशक सच बात है। मेरे कुछ दोस्तों ने मेरा साथ दिया और मेरी हौसला अफ़ज़ाई की, और उस्ताद मोहतरम कफ़ील अशरफ साहब का भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उनकी दुआएं रही मेरे साथ। और बहुत सारे मेरे यहाँ मेरे महल्ले के ही लोगों ने मेरा साथ दिया। असलम टांडवी साहब हो गए, मेरे मामू जाना ताहर अब्दुल्ला साहब हो गए। वो भी शायर है ना? आप क्या आपके उनका भी कभी कलाम पढ़ा है? बहुत पहले अंजुमन के साथ मैं उन्हीं कलाम पढ़ता था। आपने और नाम लिया कि कफ़ील अशरफ का, क्या कभी वो भी एक साल के मतलब नात के शायर हैं, क्या उनके भी कलाम आप पढ़ा करते हैं? जी जी, मैं उनका कलाम पढ़ा करता हूँ, और माशाल्लाह अच्छे शायर हैं, लिखते भी अच्छा हैं। तो अब वो आपने जो कहा किस तरीके से आप पढ़े, तो अब हम चाहते हैं कि हमारे जो सुनने वाले हैं, जो हमारे दर्शक हैं, आप उनको कि नात के 2 शेर मतलब कि जो आपकी ज़िंदगी के सबसे अच्छे हों, कि हाँ ये आप हम ये मुझे सबसे बेहतर लगता है, आप उसको सुनाने का सुनाएँ। जी, 4 मिसरे याद आ रहे हैं, और अल्लाह का शुक्र है जिस भी प्रोग्राम में, जिस जलसे में या मुशायरे में जाता हूँ, लोग उस 4 मिसरों को ज़रूर कहते हैं, हिलाल टानवी पहले वो 4 मिसरे आप पढ़िए, फिर उसके बाद आप जो चाहें पढ़ सकते हैं। तो वो 4 मिसरे मैं पेश कर देता हूँ, ज़रूर। जो हर दिलों की धड़कन है। ये 4 मिसरे पूरी हिंदुस्तान में मेरे बहुत तेज़ी के साथ मशहूर हुए। मैं 4 मिसरे पेश कर देता हूँ, सुनेंगे। दिल में बसा लो प्यार मदीने वाले का, दिल में बसा लो प्यार मदीने वाले का, होगा तुम्हें दीदार मदीने वाले का। उसको फरिश्ते दोज़ख में ले जाएंगे, उसको फरिश्ते दोज़ख में ले जाएंगे, जो होगा गद्दार मदीने वाले का, जो होगा गद्दार मदीने वाले का। अब ये 4 मिसरे मैं पेश करता हूँ, जो हर जगह लोगों ने कई कई बार इस 4 मिसरे को पढ़वाया है। मैं पेश कर देता हूँ, मुलाज़ा करें। आँख से अपनी जिसने मदीना देख लिया, उसने यकीनन अर्श मुअल्ला देख लिया। हज के बराबर उसको नेकी मिलती है, जिसने माँ का प्यारा चेहरा देख लिया, जिसने माँ का प्यारा चेहरा देख लिया। तो ये नात के 2 शेर थे। अगर आपने क्या कभी गज़ल के शेर पढ़े, सुनाएँगे कुछ गज़ल के शेर? नहीं, गज़ल में तो उतनी ज़्यादा दिलचस्पी कम है, लेकिन अक्सर फ़ोन आते रहते हैं कि गज़ल के मुशायरे तो में। हमारे सुनने वाले हैं गज़ल के कुछ 1-2 शेर। गज़ल तो मैं हालांकि पढ़ता नहीं हूँ, तो गज़ल नहीं पढ़ सकता हूँ, क्योंकि अब जहन में याद नहीं आ रहे हैं। बहरहाल लेकिन मैं पढ़ देता हूँ। मैंने पकड़ा था तेरा हाथ कभी, मैंने पकड़ा था तेरा हाथ कभी, चूड़ियों की खनक अभी तक है, चूड़ियों की खनक अभी तक है। तो आपने देखा किस तरीके से हिलाल टांडवी ने अपने अब पूरी तरीके से ये नाच के क्षेत्र में आ चुके हैं। मतलब हैं कभी ये गज़ल के शेर नहीं पढ़े, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए कि गज़ल के मतलब एक शेर भी इनसे सुनाने को कहा, जो हमारी बात को और आपके मेरी बात तो नहीं वो आपको सुनने वालों की बात को, वो आपके दिलों के बातों को रखते हुए उनको सुनाया, जो बहुत अच्छे तरीके से सुनाया। अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको एक सेगमेंट बेहतर लगा होगा, और एक तरीके से आपको ये एहसास हुआ होगा कि अब एक चीज़ ये एहसास हुआ होगा कि कोई भी मतलब कि कोई भी क्षेत्र, कोई भी आपका एरिया छोटा नहीं होता। अगर इंसान ठान ले तो एक छोटे से कस्बे से लेकर मतलब कि उठकर एक बड़े कस्बे मतलब कि बड़े शहरों में अपना नाम रोशन कर सकता है, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करता है, अपने ज़िले का नाम रोशन करता है। तो सब कुछ होता है कि मेहनत, अगर इंसान मेहनत करता है तो कुछ का फल ज़रूर मिलता है। तो आप भी मेहनत करिए, फल आपको भी मिलेगा। ओके, थैंक्स। फिर मिलते हैं ये टाइम बज़ इन टांडा यूट्यूब चैनल नए सेगमेंट में नए टॉपिक के साथ।